B2B, D2C, D2C, B2B, D2C। क्या आपको भी यही तकलीफ होती है कि क्लोथिंग ब्रांड चालू करे और कोई बोलता है B2B कर ले, कोई बोलता है D2C कर ले, पैसा ही पैसा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए B2B सही है या D2C सही है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा बेहतर है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सही है। इंटरनेट आपको कंफ्यूज कर देगा, कोई आपको बोलेगा B2B में बहुत पैसा है, कोई बोलेगा D2C में बहुत पैसा है, बट सच आज आपको पता चलेगा। माई सेल्फ मोहित, आई एम अ किड्सवेयर ब्रांड फाउंडर। लास्ट 40 साल से मेरी फैमिली इस बिजनेस में है और मैं पर्सनली 8 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं। मैं अपने कंटेंट के थ्रू ट्राई करता हूं जो भी न्यू क्लोथिंग फाउंडर्स हैं और जो भी इस क्लोथिंग इंडस्ट्री में है उनको बताऊं कि इंडस्ट्री के अंदर का सच क्या है। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बताता हूं कि B2B बेटर है या D2C बेटर है। अभी पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सा कैसे वर्क करता है। सबसे पहले B2B में सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है या एक ब्रांड होता है, वो अपना स्टॉक देता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। एडिटर जी प्लीज यहाँ पे एक एनिमेशन लगा देना जैसे व्यूअर्स अच्छे से समझ सके। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। तो ब्रांड के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है होलसेलर के बाद आता है रिटेलर के बाद आता है एंड कंज्यूमर। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चेन है और जितनी बड़ी चेन उतनी ज्यादा जगहों पे प्रॉफिट शेयर होता है। नेक्स्ट इज D2C, जैसे उसके वर्ड्स में है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। दैट मीन्स डायरेक्ट आपका जो माल है या आपका स्टॉक है वो आपके ब्रांड से डायरेक्ट जाता है कंज्यूमर पे, बीच के जो भी टच पॉइंट्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि जिस सिस्टम में आप डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच रहे हो वो ऑब्वियसली बेटर होगा, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी। बट इस वीडियो के एंड तक आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्ट टू कंज्यूमर में भी बहुत इश्यूज हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर, कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा हमारे हाथ से निकल जाता है। एक फन फैक्ट बताता हूं, इंडिया में आज के टाइम पे भी 70% जो भी स्टॉक बिकता है, जो भी माल बिकता है, जो भी गारमेंट्स बिकते हैं वो बिकते हैं B2B में। जो पुराना लाला धंधा है उसके हिसाब से बेचते हैं, जिसमें हम भी बेचते हैं। तो ये सिस्टम 70% वर्क करता है। अब B2B में एक फायदा है, दैट इज आपको वॉल्यूम अच्छा खासा मिलता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पता है 70% सिस्टम इसके ऊपर ही चलता है। और दूसरा, हर एक जो पॉइंट है, टच पॉइंट है, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर टच पॉइंट है वहाँ पे आपका 5-10% चला जाता है, होलसेल टच पॉइंट पे आपके 10-15% चले जाते हैं, रिटेलर टच पॉइंट के आपके लगभग 20-30% चले जाते हैं, फिर जाके एंड कंज्यूमर को चीज़ पहुँचती है। तो यहाँ पे आपके टच पॉइंट्स पे पैसे तो जाते हैं बट आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो इन शॉर्ट B2B में आपके पास आपको जो मार्जिन है वो कम मिलती है, बट आपको जो सेल्स वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अब आते हैं D2C के ऊपर। तो D2C में जैसे आप देख रहे हैं आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर पहुंचते हैं, तो इसमें आपको वॉल्यूम इतना नहीं मिलता है, बट अगर आप सही ब्रांड टेक्निक अपनाएं, अपना ब्रांड आपने अपने मार्केट में बना लिया है, तो आपको उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा देखने मिलेगा। बट अगर आपका ब्रांड भी नहीं है तो आज के ज़माने में जो मेटा एड्स हैं या आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है या कंटेंट क्रिएशन है या इन जनरल वो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचने का जो तरीका है, आज अभी 2026 में वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पहुँचने की जो बीच की ये मेटा एड्स की कॉस्ट, आप बोल सकते हैं कंटेंट क्रिएशन या जो भी मेथड्स हैं कस्टमर तक पहुँचने के लिए, वो भी ऑनलाइन दुनिया में बहुत हार्ड हो गए हैं। और अगर आप लेट्स जस्ट अज्यूम आप प्लान कर रहे हैं कि मैं रिटेल शोरूम्स ओपन करके कस्टमर तक पहुँचूँ, तो रिटेल जो शोरूम है उनकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम नहीं है। तो इन शॉर्ट D2C में आपको मार्जिन बेटर मिल सकती है बट आपको वॉल्यूम इतना नहीं मिलेगा, और B2B में आपको वॉल्यूम बहुत बड़ा मिलेगा बट जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है पर पीस पे वो बहुत कम मिलेगा। और जो मोस्टली 70% जो भी माल बिकता है वो मोस्टली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बिकता है, जहाँ पे ऑनलाइन की पेनिट्रेशन कम है। और सबसे बड़ी बात, दोनों टाइप ऑफ सेल्स में अलग अलग स्किल्स लगती हैं। अगर मैं B2B की बात करूं तो B2B में आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट को बहुत ही टॉप नॉच बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रीजन यू आर सेलिंग, कॉस्ट बहुत ही टाइट रखनी पड़ती है और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, बिकॉज ये सेम तरीके से आपको बार बार वहाँ माल पहुँचाना पड़ता है।
और D2C में आपकी मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग, आपका कंटेंट, आपके UGC एड्स और इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, अपने ऑनलाइन वर्ल्ड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और B2B में रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड कैसे करना होता है। अभी B2B का लोगों को एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज कम है, बिकॉज वो ऑनलाइन की दुनिया में D2C ज़्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि B2B कैसे वर्क करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है, एक ब्रांड का सेटअप होता है। वो ब्रांड जाता है अपने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास थ्रू सेल्समैन या बेसिक समझिए एजेंट्स के चैनल्स के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाते हैं, उनको हमारा स्टॉक दिखाते हैं, अपनी प्राइसिंग बताते हैं, और उस रीजन के हिसाब से हम अच्छे से अच्छी चीज़ बना के कॉम्पिटिटिव क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे जाके हम डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सेटअप करके देते हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स तक जाते हैं, और रिटेलर्स एंड कंज्यूमर तक जाते हैं। तो ये जो वेब है वो रीजन बाय रीजन फैलता है, और हर इंडिया के बड़े सिटी में और टीयर 2 सिटीज़ में भी आज के टाइम पे आपको होलसेल मार्केट्स मिल जाएंगे। आपको शायद आपके शहर में भी कोई होलसेल मार्केट मिल जाएगा जो क्लोथिंग से डील करता है, और जो वो होलसेल मार्केट्स हैं उसमें जो होलसेलर्स होते हैं वो अलग अलग सिटीज़ से, मुंबई से, कोलकाता से, दिल्ली से, लुधियाना से, तिरुपुर से, बेंगलोर से, अलग अलग प्लेसेस के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स को लेके बैठे होते हैं, और वो रिटेल शोरूम्स तक पहुंचाते हैं। तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं वो उनके हक का होता है, प्लस उनके साथ आपको ये सुविधा मिलती है कि आप रिटेलर्स तक पहुंच सकते हैं और रिटेल टच पॉइंट्स पे अपना माल बेच सकते हैं। बट ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी ह्यूमन सेंट्रिक। आपको इंसान टू इंसान रिलेशनशिप्स रखने, अपने सेल्समैन को बाहर रास्ते पे निकालना है, धूप हो बारिश हो वो इंसान काम कर रहा है और आपके लिए वो सेल्स अचीव करके देता है। और सेकंड D2C, दैट इज़ वेरी कॉमन। आपने 10 तरीके देखे होंगे उसको बेचने के लिए। इट इज़ थ्रू कंटेंट, इट इज़ थ्रू मार्केट प्लेसेस, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। ब्रांड उसमें बहुत मैटर करता है, आपका कंटेंट है। देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू टू सेल योर स्टफ D2C वे, एंड B2B का तो रास्ता मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हर एक मेथड के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। P2B में अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, बट क्रेडिट भी यही है। आपको लोगों से सेंट्रिक रहना पड़ता है। एक D2C ब्रांड एक अकेला इंसान बना सकता है, बट B2B में यू नीड पीपल वर्किंग विथ यू, यू नीड सेल्समैन, यू नीड डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो हर जगह लोग और रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो सकता है किसी इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। मार्केटिंग का खर्चा बहुत कम होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, बिकॉज आपको पता होता है कि कौन से टाइम पे क्या चलता है, और ट्रेंड्स जो हैं बहुत स्लो इवॉल्व होते हैं, इतने फास्ट इवॉल्व नहीं होते। सीजन टू सीजन ट्रेंड्स इवॉल्व होते हैं। इस इंडस्ट्री में रिटर्न्स और क्रेडिट सबसे बड़ा नेगेटिव है, बिकॉज अगर आपका माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं चला, होलसेलर के पास नहीं चला या रिटेलर के पास नहीं चला, और उनके पास पूरा सेट टू सेट है, तो देयर आर चांसेस कि वो आपको रिटर्न कर सकता है। क्रेडिट इस इंडस्ट्री में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कहीं कहीं 6 महीने तक चलती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें है कि आप अपना पूरा बिजनेस अपने बायर पे डिपेंडेंट होते हो, आपका कोई ब्रांड नहीं होता है। जो इंसान आपका ब्रांड उस रीजन में बना रहा है, आप उसके ऊपर डिपेंड होते हो। कल वो आपसे नाराज हो गया, कल उसको आपसे कोई बेटर इंसान मिल गया, तो आपको वो रिप्लेस कर देगा उस इंसान के जगह। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बिजनेस है, इसके खुद के पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। नेक्स्ट आते हैं D2C पे। D2C का सबसे अच्छा और पॉजिटिव साइड है कि आप अपना ब्रांड ओन करते हो। आपका ब्रांड एक बार कंटेंट के थ्रू चलना स्टार्ट हो जाता है तो आप धीरे धीरे B2B में जा सकते हो, बट उस ब्रांड को बनाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज इतनी बड़ी इंडिया है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, एक एक इंसान के आंखों तक पहुंचना, उसके माइंड में वो ब्रांड को रजिस्टर करना, दैट इज़ एक्सपेंसिव, दैट इज़ नॉट ईजी एंड फ्री। RTO का इशू इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इंडिया के अंदर 25 to 30% जो भी क्लोथिंग आइटम्स बिकते हैं वो रिटर्न टू ओरिजिन आते हैं, तो रिटर्न्स का इशू इसमें भी बहुत ज़्यादा है। इसमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपका आपके कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो आप इजीली रिव्यूज़ ले सकते हो कि क्या चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, जो B2B में नहीं वर्क करता है।
कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आज के टाइम पे D2C का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आज के टाइम पे पर क्लोथिंग आइटम पे कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700 रुपए तक कैक जा चुका है। दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। और इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेट जो है वो भी कम है, बट एक बार आपको सक्सेस मिल जाती है तो आपको बड़े ब्रांड्स अक्वायर भी कर सकते हैं। तो दीज आर सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर D2C। अब ये तो बात हुई कि क्या अच्छा है क्या बुरा है दोनों के बारे में, बट आपको क्या करना चाहिए। मेरी सजेशन रहती है, अगर आपके पास वॉल्यूम कम है, आज के टाइम पे पैसे कम हैं, आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे सोचना चाहिए, कम वॉल्यूम पे सोचना चाहिए। और एक बार आप धीरे धीरे ब्रांडिंग पे खर्चा करिए, ब्रांड बिल्ड करने पे खर्चा करिए। आप बाद में जब B2B में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप पहले D2C गए, आपने D2C में स्केल किया, अपना ब्रांड बनाया, अपना नाम बनाया, फिर आप जब B2B में जाओगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन में से कुछ कट देना पड़ेगा, जो आप शायद मेटा एड्स को भी दे रहे होंगे या शायद आप अपने मार्केट प्लेसेस को भी दे रहे होंगे। तो इनिशियली अगर आप कम वॉल्यूम से खेल रहे हो, कम से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे जा सकते हो। बट आपके पास एक बहुत अच्छा वॉल्यूम ऑफ मनी है, आपके पास पैसे हैं, आपको बहुत अच्छे वॉल्यूम में खेलना है, तो आप B2B आइए। B2B में देखिए कि कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस है, उसमें क्या गैप है, और उसको प्राइस सेंसिटिविटी के हिसाब से बनाइए और अपने रिटेल शोरूम्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचिए। फिर आप धीरे धीरे D2C भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स लाइक कि इन फ्यूचर अगर आप बड़ा ब्रांड बन रहे हो तो आपको दोनों करना जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू बी अवेलेबल एवरीवेयर, इवन इन योर रिटेल शॉप्स, इवन ऑनलाइन। तो आपको आज क्या करना है, आज अपने सिस्टम के हिसाब से, अगर कम पैसे हैं, अकेले हो, तो D2C फर्स्ट। अगर आपके पास बड़ा वॉल्यूम है, लोग साथ में हैं, आपके पास वो रिलेशनशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाला गेम खेलना है, तो B2B में आइए। फिर धीरे धीरे जब आपका वॉल्यूम ब्रांड अच्छा बन जाता है तो आप यहाँ वहाँ स्विच कर सकते हो और दोनों भी साथ में रख सकते हो। दिस वॉज माई सजेशन इन दिस वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली होगी और थोड़ा फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।